नमस्कार। 1 जून 2025 को शुक्रदेव अपने उच्च राशि से निकलकर मंगल के घर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब उसके ऊपर मंगल का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। साथ साथ में केतु के नक्षत्र अश्विनी में तो केतु का भी प्रभाव आएगा। और एक बड़ी बात है कि केतु का त्रिकोण से प्रभाव भी है, डबल प्रभाव। इसलिए केतु मंगल आपके शुक्र को प्रभावित करेंगे। ऐसे शुक्र क्या रिजल्ट दे सकते हैं, समझने वाली बात है। ऐसे शुक्र आपके जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। उसमें क्या हो सकता है? शुक्र है कला, प्यार, रोमांस, आराम की सुख सुविधाओं की वस्तुएं, इन सब चीज़ों पर किसका प्रभाव है? मंगल केतु का। केतु तो अलग करने वाले होते हैं, लेकिन मंगल उत्साहित, प्रभावित करने वाले कि इन सब चीज़ों के प्रति अधिक उत्साह बढ़ना। तो आप प्रयास करेंगे इन सब चीज़ों को खाना, जैसे नए वाहन खरीदना, नए वस्त्र खरीदना, आभूषण खरीदना। अचानक आपकी इच्छा बढ़ेगी। केतुदेव अचानक रिजल्ट देंगे। तो आप इस काम में देखेंगे कि अचानक कोई प्रेम प्रसंग का जन्म होना, प्रेम में बहुत अच्छा गति मिलना, कोई आपका शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है, जैसे कला से जुड़ा क्षेत्र का कोई भी बिजनेस हो, जैसे आर्ट से जुड़ा हुआ आपका वस्त्र, आभूषण, डेंटिंग, पेंटिंग, ये सब भी तो आते हैं इसके अंदर। वाहन भी आते हैं, सुख सुविधाओं की वस्तुएं, कंप्यूटर, शुक्र से जुड़े हुए जो भी चीज है उससे जुड़े हुए बिजनेस में आपका उत्साह भी बढ़ेगा और आपको जबरदस्त लाभ भी दिखेगा। ये तो शुक्रदेव अपने कमाल करेंगे ही करेंगे। लेकिन कारकत्व के हिसाब से जो रिजल्ट दे रहे हैं उसके अनुसार अगर अधिपत्व के हिसाब से देखा जाए तो सिंह राशि वालों को क्या दिखाएंगे? जिनके नवम स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, कर्म के मालिकों के भाग स्थान में योग कारक, और साथ साथ में तीसरे पराक्रम के मालिक होकर भाग्य स्थान में पराक्रम को देख रहे हैं। जितना भी आपका भाग्य है बनाना आपके हाथों में, किसी पर निर्भर ना करें। ये कोई आपको सपोर्ट कर देंगे सिंह वाले, ऐसा कुछ नहीं होना। जो भी करना है आपको करना है। सेल्फ, अपने प्रयास से भाग्य का निर्माण करना। एक अगर जरूरत पड़े तो मित्र, पड़ोसी, चूंकि तीसरा घर छोटे भाई बहन का भी है, इनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं या अनायास उनका सपोर्ट भी मिलेगा। यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा, ये सब एनिमेशन, ये जितने भी चीज है शुक्र का ही तो है, लेकिन तीसरे घर से कनेक्ट है। तो तीसरा घर इन क्षेत्रों में जो भी जुड़े हैं, लेखन, प्रकाशन, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा, ये सब जितना भी है, शुक्रदेव एक बार तो निश्चित आपको बूम कराएंगे, नेम फेम दिलाएंगे, नई पहचान दिलाएंगे सिंह वालों को। ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। और चूंकि कर्म के मालिक होकर भाग्य स्थान में है, तो कर्म में भाग्य का साथ देना, प्रमोशन मिलना, मनचाहे जगह ट्रांसफर होना, अचानक जॉब की प्राप्ति होना, ये सब चीज भी दिखाते हैं। लेकिन जब हम कन्या राशि की बात करें तो क्या दिखता है कन्या राशि वालों को? एक बात स्पष्ट है कि अष्टम घर में शुक्रदेव बैठ गए। अच्छा तो नहीं माना जाता है गोचर, लेकिन भाग्य का स्वामी अष्टम चला गया, आपके भाग्य कमजोर हो गए कन्या वाले। लेकिन यहां अच्छे बुरे दोनों हैं। धर्म बदलने का योग, पिता से थोड़ा दूरी होने का योग, आपके भी बाहर जाने का कोई बात हो रहा है तो वो टल सकता है अचानक। यहां धर्म, कर्म, पूजा पाठ का थोड़ा विमुख होना। लेकिन अष्टम तो जादू, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष के लिए तो बढ़िया है, धनदायी है। ये अष्टम घर में बैठे हैं और देख रहे हैं कहाँ? भाग्य के स्वामियों के अष्टम घर में बैठ के आपके धन पर दृष्टि डाले हैं, स्वदृष्टि। इसका मतलब बहुत मजबूत दृष्टि। कन्या वाले अष्टम मतलब अचानक, शुक्र धन कारक, धन पर दृष्टि डालें, अचानक बड़े धन की प्राप्ति। जुए, शेयर, सट्टे, लॉटरी, इन सब से अचानक धन की प्राप्ति का योग बना दिए। रिश्ते नाते कुटुंबों से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। एक बात है, 1 जून 2025 के बाद आपके जेब खाली नहीं रहेंगे, भरे रहेंगे। धन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। कन्या वाले बहुत धन कमाएंगे।
जब हम तुला राशि की बात करते हैं, तुला के स्वामी ही शुक्रदेव है, अपने राशि पर ही दृष्टि डालें तो तुला वालों के लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका राशि शक्तिशाली हो गया तो आपको हेल्थ का सुख मिलेगा, मानसिकता खुशी मिलेगी, चेयरफुल रहेंगे, रोमांटिक मूड रहेगा, क्योंकि शुक्र है। जो कला के क्षेत्र में जुड़े हैं, कलाकार है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। नेम फेम, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नए पहचान कलाकारों के बनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि राशि बली हो गया तो नेम फेम तो मिलेगा ही, हेल्थ का सुख मिलेगा ही, आप स्मार्ट देखेंगे, व्यक्तित्व में जादू आएगा, किसी को बातों से प्रभावित कर लेंगे। ये सारा चीज़ आपके व्यक्तित्व को परिवर्तित करता है, तो धन की कमी नहीं होगी, चिंता की बात नहीं है। और दूसरी राशि अष्टम की है, जो अचानक उतार चढ़ाव का मालिक है। बिजनेस घर पर बैठे हैं शुक्रदेव, बिजनेस आपका चलेगा, लेकिन कभी कभी अचानक उतार चढ़ाव भी दिख सकता है। दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छी स्थिति, कोई खराबी नहीं, कभी कभी बीच में नोकझोंक बन सकता है अचानक, ये स्थिति भी बनाते हुए जाते हैं तुला वालों के लिए। लेकिन देखा जाए तो शुक्र राशि परिवर्तन तुला वालों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी रिजल्ट है अचानक दिखाई देंगे। नए पार्टनर बन सकते हैं, जिसमें फीमेल पार्टनर, अपोजिट सेक्स वाले पार्टनर ज़्यादा प्रभावित हैं, हो रहा है। बिजनेस नए शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक है। और विवाह की बात कहीं चल रही तो निश्चित आपके विवाह की बात तय होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम वृश्चिक का बात करते हैं तो क्या पाते हैं? वृश्चिक राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, छठे घर में चले गए हैं शुक्रदेव। कहाँ के स्वामी हैं? बिजनेस के और विदेश घर के। विदेश घर के स्वामी अगर छठे घर में हो तो इसको हम लोग विपरीत राजयोग भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि विदेश घर 12वें घर से जुड़ा हुआ जो भी रिजल्ट है वह विपरीत राजयोग के रूप में आएगा। जैसे विदेश जाने की बात हो रही है और आप देखेंगे विघ्न बाधा रोके हुए हैं, जाना नहीं सक पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं किसी तरह विदेश चले जाएं, और अचानक एक बार ऐसा मौका आएगा कि आप आसानी से चले जाएंगे। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपका इन्वेस्टमेंट एकदम डूब रहा है, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, डूब रहा है, तो अचानक देखेंगे कि वो पैसा आपका ऊपर उठने लगा और लाभ दे के चला गया। पत्नी आपसे दूर है, आने का नाम नहीं लेता है, झगड़ा कलह जो भी हो रहा है, लेकिन अचानक एक दिन देखेंगे कि वो सामने प्रकट हो गई। यही तो चमत्कार है 12वें घर का। हॉस्पिटल से जुड़े क्षेत्र में जो काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इन लोगों के लिए थोड़ा सा संघर्ष का समय है, लेकिन रिजल्ट अच्छा है। शुक्र भले छठे घर में बैठा हो, रोग ऋण झगड़े विवाद के घर में, लेकिन उनकी दृष्टि 12वें घर पे होती है, जो भोग विलास ऐशआराम सुख सुविधाओं को देती है। इसे भी एक राजयोग माना जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे? ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, रोग से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। उसके बाद तो फिर धन लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। बिजनेस डूबता हुआ चमकेगा। अगर विदेश में बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो निश्चित जाने आपको ये बहुत ज़बरदस्त लाभ देने जा रहे हैं। छठे घर का शुक्रदेव दृष्टि रहती है उनकी 12वें घर पर, इसलिए खर्चा भी करवाते हैं। तो खर्चे का माध्यम बन जाता है क्या? आपके भोग विलास ऐशआराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्च होना। इसका मतलब है कि जबरदस्त धन का लाभ हो रहा है, तब तो आप ऐसे खर्च कर रहे हैं। तो ये खर्च कराते हैं, देते भी हैं धन, तब खर्च कराते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इसका लाभ लें। आगे के राशिफल का हाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।